Hello bachcho, let's read out the question first. What are the different types of errors present in a measurement? So measurement के द्वारा, ठीक है, measurement के दौरान जितने भी different types of error है उसको यहाँ पर हमें डिस्कस करना है. So चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before our fates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर मैं सिंपली बात कर लूँगा कॉन्सेप्ट में, दैट इज द टाइप्स ऑफ एरर्स की. टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट. इन मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट के रिगार्डिंग जितने भी एरर्स है, ठीक है, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सो देखिए, सबसे पहला एरर होता है रैंडम एरर. ठीक है, फर्स्ट वन इज द रैंडम एरर. सो बेसिकली रैंडम एरर जो है ना, वो ऐसे होते हैं जो कि रैंडमली अकर होते हैं, या फिर हम सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऐसे एरर जो कि रैंडमली अकर हो जाए. ठीक है ना, हम सिंपली क्या बोल देंगे कि रैंडमली अकरिंग, रैंडमली अकर्स. ऐसे एरर जो रैंडमली अकर्स होते हैं. अब रैंडमली मीन्स टू से कि हो सकता है कि मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए. ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि टेम्परेचर में कोई वार देखने को मिल रहा है, वोल्टेज वोल्टेज चेंजेस, ओके, वोल्टेज में कोई चेंजेस हो रहा है. उसके अलावा मैकेनिकल वाइब्रेशन, ठीक है ना, मैकेनिकल वाइब्रेशन, इन सभी घटकों के कारण से प्रोड्यूस होने वाला जो एरर होता है उसे हम कहते हैं रैंडम एरर. ठीक, उसके बाद सेकंड टाइप हो जाती है हमारी ग्रॉस एरर की. सबसे पहले हम ग्रॉस एरर देख रहे हैं. सेकंड टाइप बेसिकली सिस्टमैटिक एरर होता है, पर हम पहले ग्रॉस एरर देख लेते हैं. ग्रॉस एरर्स, ठीक. सो ग्रॉस एरर में क्या होता है कि ग्रॉस एरर ऐसे एरर होते हैं जो कि बेसिकली रीडिंग या रिकॉर्डिंग में खराबी के कारण से होते हैं. यानी कि हमने रीडिंग ली, ठीक है, रीडिंग ली या फिर रिकॉर्डिंग करी और उसमें हमें एरर देखने को मिल गया. यानी कि बेसिकली ये एक प्रकार का ह्यूमन एरर भी बोल सकते हैं ना ग्रॉस एरर. यानी हमने रीडिंग ली बट रीडिंग कैसे आ गई, रॉन्ग आ गई, एरर आ गया उसमें. सो ये किसके कारण से होता है, रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग के कारण से. इसे हम सिंपली बोल देते हैं भाई ग्रॉस एरर. नाउ द थर्ड एंड लास्ट टाइप इन द मेजरमेंट एरर इज सिस्टमैटिक एरर. कौन सा होता है, सिस्टमैटिक एरर्स. ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर की यदि मैं बात करूं तो इसमें फर्दर 3 प्रकार पड़ते हैं. ठीक है, इसमें फर्दर 3 प्रकार पड़ते हैं. एक होता है ऑब्जर्वेशनल एरर. ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एरर. अब ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होते हैं कि ऑब्जर्वेशन में खराबी के कारण से, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि केयरलेसनेस इन टेकिंग द ऑब्जर्वेशन. जब कभी हम रीडिंग ले रहे हो और उसमें हमने केयरलेसनेस दिखा दिया, यानी सही से हम रीडिंग नहीं ले पाए, सो उसके कारण से हमें जो एरर मिलेंगे उसे हम ऑब्जर्वेशनल एरर बोलेंगे. क्योंकि केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको इसको बढ़ा करके खूब अच्छे से सेंटेंस में लिखना है. ठीक ना. सेकंड इसमें हम स्टडी कर लेते हैं इन्वायरमेंटल एरर. इन्वायरमेंटल एरर्स. सो यदि इन्वायरमेंटल एरर की यदि मैं बात करूं, सो ऐसे एरर जो इन्वायरमेंट में खराबी होने के कारण से प्रोड्यूस होते हैं. अब इन्वायरमेंट में खराबी होने के कारण से यानी कि सिंपली टेम्परेचर के कारण से, ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी, नमी जिसे हम बोलते हैं,
ह्यूमिडिटी के कारण से जो भी हमें एरर मिल जाते हैं वो। उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं आप, प्रेशर बोल सकते हैं, प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर के कारण से हमें कुछ एरर देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से भी बहुत सारे एरर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा। इन सभी घटकों के कारण से जो भी हमें एरर देखने को मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल एरर। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट इन सिस्टमैटिक एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर ही देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थोड़ा स्पेस नहीं है, ठीक। सो यहाँ से हम बोल देते हैं कि थर्ड टाइप, ओके ना, थर्ड टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। यानी ऐसे, देखिए इट नेम सजेस्ट, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे एरर जो इंस्ट्रूमेंट में खराबी के कारण से आ रहे होंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं errors due to faulty instrument, faulty instrument है, और या फिर फॉल्टी कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन आपको समझता होगा, जो हम उस पर मार्किंग करते हैं, दैट इज जैसे कि 1 सेंटीमीटर की जो भी फुल पट्टी होती है, ठीक है ना, रुफुल होती है, उस पर जो मार्किंग होती है उसे कैलिब्रेशन कहते हैं, ठीक। कैलिब्रेशन फॉल्टी हो तो उसके कारण से जो भी एरर प्रोड्यूस होते हैं हम उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ error in measurements. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.